नाउ वी हैव ग्राफ ऑफ सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स में क्या होता है, ध्यान से देखना। सीकेंट ज़ीरो यानी कि 1/cos, तो cos ऑफ ज़ीरो क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। और यहाँ पे देखो मैंने जहाँ जहाँ पे ऑड मल्टीपल है 90 के, 90, 3π/2, 5π/2, मैंने एन डी लिख दिया। दैट इज़ व्हाट नॉट डिफाइंड, क्योंकि cos 90 पे नॉट डिफाइंड होता है। सॉरी, cos 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो 1/0 गिव्स यू नॉट डिफाइंड। 1/0 ये मैंने बोला था कि ये चीज़ें याद कर लो। 1/∞ ज़ीरो होता है और 1/0 नॉट डिपेंड होता है। तो ये सारे वैल्यूज उन्होंने नॉट डिपेंड करते हैं। जब भी नॉट डिपेंड वाली बात आती है तो हमने क्या करना है, ऐसे टच नहीं करने देना। वही सेम ऐसे ग्राफ थोड़ा और ज़्यादा नियर लेके जाओगे बट टच नहीं होने देना। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, ज़ीरो सेकेंड ज़ीरो इज़ 1 एंड देन यहाँ पे आपका 90 पे नॉट डिपेंड हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से ये वैल्यू जब आपने ज़ीरो से आगे प्रोसीड करी तो ये इंक्रीज़ हो गया। अगर आप टेबल में देखो, जैसे जैसे कोस की वैल्यू आप इंक्रीज़ करते जाते हो, मतलब एंगल की वैल्यू आप इंक्रीज़ करते हो, तो कोस की वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है टेबल में, और साइन की इंक्रीज़ होती है। बट सीकेंड में उसका उल्टा होगा। तो अगर यहाँ पे कोस की ग्राफ की बात पे आओ तो यहाँ पे क्या था, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है ग्राफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा होगा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो आप इसमें इसको फ्लिप करके भी बना सकते हो ग्राफ को। यहाँ पे देखो, ज़ीरो से 90 के बीच में हम क्या करें, हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बनेगा। ये देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, यानी कि वैल्यू हमने फ्लिप कर दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 90 से पाई के बीच में, 90 से पाई के बीच में क्या हो रहा है, 90 टू पाई डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे 90 टू पाई क्या है, ऐसे वाला पार्ट इंक्रीज है। तो ये पूरा ग्राफ फ्लिप होके बनता है। यहाँ पे ऐसे आ गया वैल्यू, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ये आपके पैराबोलास बनेंगे। एंड देन दिस विल बी दिस पार्ट। ओके, कोसेकेंट के ग्राफ पे आते हैं। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकेट होता है, साइन का। तो साइन का ग्राफ आपका ऐसे बन रहा है, देखो ज़ीरो से पाई के बीच में ये कर्व आ रहा है आपका, ज़ीरो से पाई के बीच में। तो यहाँ पे ज़ीरो से पाई के बीच में आपका ऐसे वाला कर्व आएगा। इट विल बी अपवर्ड, क्योंकि हम सबसे पहली वैल्यू अगर आप देखो तो जो 1/0 होती है, दैट इज़ वॉट नॉट डिफाइंड। कमेंट। सो कहाँ थे हम, यहाँ पे वैल्यू आपकी 90 पे क्या होगी, ये नॉट डिफाइंड हो गया। एंड साइन 90 क्या होता है आपका, एक सेकेंड, 1/साइन 0 पे 0 हो गया, 1/0 नॉट डिफाइंड, एंड साइन 90 आपका 1 होता है। तो यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू देखो 1 आ रही है आपकी, तो ये 1 हो गया। तो दैट गिव्स यू 1 वैल्यू। तो थोड़ी सी वैल्यूज आप लेके देख सकते हो। अदरवाइज ऐसे याद रखो, ये साइन का और कोस का ग्राफ तो ना दिमाग में बिठा लो, बड़ा सिंपल सा कर्व बनता है, वेवी सा बनता है। तो ये आपको साइन और कोस का पता होना चाहिए, बाकी सारे अपने आप बन जाते हैं। तो देन यू विल गेट, यहाँ पे आपका ये वाला आएगा, ये वैल्यू पर एक्सटेंड कर लोगे। तो अब कईयों को ये लग रहा होगा कि जो वो हमने काफ़ी फंक्शंस की डोमेन रेंज निकाली है वो कैसे निकाली है, वो अभी मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ। सी, ये आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन होगी और इन दोनों की में कन्फ्यूजन होगी। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे स्ट्रेट अवे आ रही है, सिर्फ जो ब्रेक्स आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, बाकी चार फंक्शन में ब्रेक्स आ रहे हैं, तो वो ब्रेक्स आपको पता होने चाहिए। टैन पे और सेकेंड पे सेम ब्रेक आते हैं, और कोट पे और कोसेकेंट पे सेम ब्रेक्स आते हैं। बट जो आंसर आते हैं, यानी कि जो रेंज आती है टैन की और कोट की सेम आती है, सेकेंड और कोसेकेंट की सेम आती है। लेट्स डिस्कस द रेंज ऑफ सेकेंड एक्स। सेकेंड एक्स की रेंज क्या होगी, सेकेंड एक्स होता क्या, 1/cos x होता है। तो cos x कैन नॉट बी 0, क्यों, क्योंकि अगर 0 हो गया तो आपका ये नॉट डिपेंड हो जाएगा। तो 0 होता कब है, अच्छा अब हमने क्या बोला कि जो कोस एक्स की अगर हम बात करें, कोस एक्स की जो रेंज थी वो क्या थी, -1 और 1 थी। अब यहाँ पे मैंने बोला कि इट कैन नॉट बी 0, तो वो क्या हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो -1 भी हो सकता है, इन एनी वैल्यू बिटवीन -1 और 1। अच्छा, अगर कोस एक्स -1 है
तो कोस एक्स -1 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड एक्स क्या आएगा, 1/-1 गिव यू -1, तो ये भी -1। सिमिलरली अगर कोस एक्स 1 है तो सेकेंड एक्स भी 1 है। लेट्स चेक इट सम वैल्यूज बिटवीन 1 एंड -1, उस पर देखते हैं हमारा क्या आता है। लेट्स से मैंने वैल्यू ले ली -0.5, 0.1 एंड 0.5। बहुत सारे रियल नंबर आते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो वैल्यू। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि हम 30 पे वैल्यू पढ़ते हैं एंड सिर्फ एक कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हो इफ इट इज़ रियल नंबर या जो भी अकॉर्डिंग टू डोमेन हम डिफाइन करते हैं। सो अगर कोस एक्स की वैल्यू मैं ले रही हूँ -0.5, तो सेकेंड एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, 1/-0.5, और ये क्या हो गया आपका 2 हो गया। ये क्योंकि 10 आएगा यहाँ पर कट के आपका 2 आ जाएगा, सो -2 आ गया। सिमिलरली अगर आप 0.1 ले रहे हो तो 10 आ गया, 0.5 ले रहे हो तो अगेन आपका प्लस का 2 आ गया। तो अगर आप देखो, अगर आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो, अब अगर आप कोई वैल्यू ले रहे हो 0 से लेके -1 के बीच में, 0 से -1 के बीच में जब आप वैल्यू लेते हो कोई भी, 0 से -1 के बीच में मैंने वैल्यू क्या ली थी, -0.5। तो अगर आपने ये वैल्यू ली तो आपका जो आंसर है वो लेस देन -1 आ गया, ये -2 आ गया। ये रिजल्ट डिराइव हुआ है कि जब भी आप कोई -1 से 0 के बीच की वैल्यू लेते हो, तो हमने यहाँ पे -1 से 0 के बीच की वैल्यू अगर ली है तो जो आंसर्स हैं दोज विल बी लेस देन -1। तो अगर लेस देन -1 है तो आपके आंसर क्या आएंगे, -इन्फिनिटी, लेस देन -1 है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, दिस इज -इन्फिनिटी टू -1। अच्छा, और अगर आप 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू ले रहे हो, 0 से 1 के बीच की अगर मैं 0.1 ले रही तो 10 आ गया था, और 0.5 लिया तो 2 आ गया था, यानी कि जो वैल्यू है आपके आंसर जो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो 1 टू इन्फिनिटी आ गए। तो अब इसको हमने कंबाइन करके लिख दिया था, वो हमारी जाके रेंज बनी थी। आपने डिराइव नहीं करके दिखाना है सब, ये सिर्फ आपको सीधा लर्न करना है, बट मैं हर चीज़ का ट्राई करती हूँ कि तुम्हें बेसिक एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ये सब चीज़ें हुई कैसे हैं और कैसे आती हैं। थोड़ा मेरी अप्रोच ये रहती है कि तुम लोगों को बेसिक पता चले, ताकि कहीं ना कहीं क्लिक तो होता ही है, ये क्या है, इतना कुछ कैसे लर्न करें। तो लर्न करने के लिए हमारे पास एक रीज़न होना चाहिए कि हाँ ये इट्स बेटर टू लर्न दिस रादर देन कि हम इसको डिराइव करें। तो आपको एक सोफिस्टिकेटेड रीज़न मिल गया, ओके। एंड देन कोसेकेंट एक्स में हमने एन पाए, तो इसमें भी आपका सेम प्रिंसिपल लगेगा जो हमने सेकेंड एक्स के लिए अप्लाई किया, सेम फॉर कॉट एक्स, ये आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे। अच्छा, अब कई बार आपको पूछ लिया जाता है, डू यू नो अबाउट पीरियड के साइन एक्स कोस एक्स इन सब के पीरियड क्या होते हैं। पीरियड का मतलब होता है कि वो पीरियड बताओ जिसपे जो ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो वापस वैसा सा ही आना शुरू हो जाए एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। तो अगर आप देखो 0 पाई 2 पाई यहाँ तक देखो, इसके बाद जब आप ग्राफ प्लॉट, यहाँ पे आ जाओ एक मिनट, यहाँ पे 0 से 2 पाई तक अगर आप देखो ये वाली वेव बन रही है मेरी, फिर 2 पाई के बाद फिर से ये शुरू होगी, तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन, दैट इज 2 पाई। लेट्स टॉक अबाउट कोस एक्स, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई यहाँ तक आ गया अगर हम, तो वापस वही वाला शुरू हो गया आपका पार्ट। तो इसका भी पीरियड 2 पाई है साइन का, कोस का भी पीरियड आपका 2 पाई है। व्हाट अबाउट टैन, टैन में क्या है, पाई/2 टू -पाई/2, तो दोनों के बीच में कितना आपका एंगल आ रहा है आपका, दैट इज पाई एंगल, तो इसका पीरियड आपका पाई हो गया। नेगेटिव में पीरियड आप नहीं लोगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड कि वो कितने पीरियड के बाद रोटेट होता है। तो यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने यहाँ तक क्यों नहीं ले लिया, या नेगेटिव पाई/2 पाई/2 अगर हम ऐड करें तो वो तो 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड। आई थिंक आई फॉरगॉट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स, सो सॉरी फॉर दैट। इसमें क्या होगा आपका, ये वाला पार्ट आपका 10 टू इन्फिनिटी होगा, और अगेन 90 पे आपका क्या हो जाएगा 0, 10 90 क्योंकि आपका नॉट डिफाइंड होता है, और 1 बाय नॉट डिफाइंड गिव्स यू 0। एंड देन अगेन यहाँ पे आपका ग्राफ डाउनवर्ड टेंड करेगा टू इन्फिनिटी, एंड देन फ्रॉम हेयर आफ्टर 180 यहाँ से आपका फिर से 0, इधर पॉजिटिवली टेंड करेगा,
एंड देन नेगेटिव। तो आपका ग्राफ कितने पीरियड के बाद सेम रिपीट होना शुरू हुआ है? पाए। तो पीरियड फॉर कॉट इज पाए। और सेकेंड एक्स के पीरियड की अगर हम बात करें तो वो भी आपका सेम आ रहा है, पाए के बाद